हेलो बच्चों, एपी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। देखो, ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करना कैसे है सॉल्व, ये देखो क्या दे रखा है तुम्हारे पास। द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर फ्रॉम 1 to 49 सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ द हाउसेस प्रेजेंटिंग द हाउस नंबर ऑफ x इज इक्वल टू द सम ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो क्वेश्चन समझ तो आया नहीं होगा तुम्हें, मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 1 से लेकर तुम्हारे पास 49 हाउसेस तक एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर में दे रखे हैं हाउसेस। 1 से लेकर टोटल 49 हाउसेस, 49 हाउस नंबर तक है, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू 49 हाउस नंबर। बोला है कि सच दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x। यहां पर कहीं x नंबर का हाउस नंबर है, उससे पहले x से पहले क्या होगा, x से प्रीसीडिंग का x माइनस 1 होगा। ठीक, अब सिंपल है, इसने बोला है कि सच दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग। नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग मतलब ये वाला हाउस नंबर, मतलब सम ऑफ x माइनस 1 जो हाउसेस है ना वो इक्वल है किसके बराबर। उसने बोला सम ऑफ द नंबर ऑफ x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ x फॉलोइंग 8। मतलब x के बाद वालों का सम और x से पहले वालों का सम दोनों आपस में हमें इक्वल दे रखे हैं, तो ये तो x माइनस 1 हाउसेस हो जाएगा। और x के बाद वालों का सम कैसे निकाल सकते हैं, मैं क्या करता हूं सम ऑफ 49 में से सम ऑफ x हाउसेस माइनस कर दूंगा तो बाकी बचे हुए आ जाएंगे। देखो टोटल 49 हाउसेस है, 49 हाउसेस में से मैं यहां तक का सम माइनस कर दूंगा तो इसके बचे हुए तो हाउसेस आ जाएंगे। तो मैं यही फॉर्मूला लगाना है। अब सम ऑफ x माइनस 1 हाउसेस मतलब n की वैल्यू तुम्हारे पास x माइनस 1 है, यहाँ n की वैल्यू 49 है और यहाँ n की वैल्यू x है। तो बस सिंपल सा है, सॉल्व कर दो। a की वैल्यू कितनी है 1 और d की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। फटाफट पुट कर दो सम ऑफ x माइनस 1 n/2 मतलब x माइनस 1 अपॉन 2 2a मतलब 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1। पहले n की वैल्यू तो x माइनस 1 है, उसमें से माइनस 1 कर दोगे, हो गया। इक्वल टू सम ऑफ 49 हाउसेस, 49 हाउसेस मतलब 49 अपॉन 2 2a 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 49 माइनस 1 48 माइनस सम ऑफ x हाउसेस x/2 2a 2 हो जाएगा प्लस x माइनस 1 इंटू डी तो एज इट इज रहेगा। n माइनस 1 करना था ना तो मैंने x माइनस 1 कर दिया और d की वैल्यू 1 है। सिंपल। अब देखो, अब मैं सब में से 2 कॉमन, यहां से दोनों में से 2 कॉमन लूंगा तो 2 2 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करो, देखो x माइनस 1 एज इट इज रखो। अब ये देखो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2 प्लस x माइनस 2 बचेगा, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो यहां बच गया तुम्हारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 49 एज इट इज रख दो इंटू 50 रख दो, ये आ गया तुम्हारे पास। अब यहां से देखो, यहां से क्या बचेगा हमारे पास, यहां से अगर सॉल्व करोगे तो ये वाला स्टेप मैं लिख देता हूं 49 इंटू 50 माइनस, अब देखो x एज इट इज रखो। अब मैं क्या करता हूं 2 प्लस एक्स माइनस 1 हो गया। अब देखो 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 हो गया मतलब x प्लस 1 तो माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। अब इस वाली टर्म को क्या करो, इधर ला दो, इधर मैं ला दूं, मतलब ये चल रहा है तुम्हारे पास x और x माइनस 1 और ये माइनस था तो प्लस हो गया और x बाहर है और x प्लस 1 हो गया और इक्वल टू 49 इंटू 50 चल रहा है, ये चल रहा है तुम्हारे पास। अब क्या करो, मैं इन दोनों में से x कॉमन ले लूं, x कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल और यहां चल रहा है 49 इंटू 50 चल रहा है। अब ये देखो x प्लस एक्स 2x 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या चल रहा है 49 इंटू 50 चल रहा है, 49 इंटू 50 चल रहा है। अब देखो 2 इनके डिवाइड में चला जाएगा, 2 अगर डिवाइड में गया तो मैं 2 से क्या करता हूँ 50 कैंसिल करता हूँ तो ये 25 बारी में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 49 इंटू 25 आ गई। अब देखो अब अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट करोगे तो 49 का अंडर रूट कितना हो गया 7 और 25 का 5 तो मतलब x इक्वल टू 35। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 35 नंबर का हाउस है जिनसे पहले का सम और जिनके बाद का सम दोनों आपस में हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हमें यही निकालना है। बस क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड था, अगर सॉल्व करोगे ना तो ये वाला बस ये फॉर्मूला तुम याद कर लोगे ना तो ये आंसर तुम आराम से निकाल सकते हो और इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आ गया होगा समझ।